में 14-15 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से 80% बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी कहूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने ही नहीं जाते, भाई अगले साल देंगे हम एग्जाम, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो आपका वहीं से कट हो जाता है। दूसरी बात, जब सीयूईटी का स्कोर कार्ड आता है तो कई बच्चे ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा कम स्कोर आया है, तो इस डर की वजह से वो ड्रॉप ही ले लेते हैं। बोलो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर ही नहीं करते, तो दूसरा आपका कंपटीशन वहां से कट हो जाता है। तीसरी बात कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ही गलत भर देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म ऐसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, 2 मिनट में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसी गलती की वजह से काफी सारे बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन गलत भरते हैं, फॉर्म गलत भरते हैं, जिस वजह से उनका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा, आपका कंपटीशन वहां से कट हो गया। चौथी बात, कई बच्चे तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग ही गलत कर देते हैं। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? सब्जेक्ट मैपिंग होता है कि आपको अपने 12th क्लास में सीयूईटी में लेने होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनके क्लास में 12th में तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स थे, अब उनको बीकॉम ऑनर्स करना है, या पहले कॉमर्स वाले थे, अब उनको बीएससी ऑनर्स करना है, तो वो नहीं हो सकता है। आपको 12th वाले सब्जेक्ट ही सीयूईटी में लेने पड़ेंगे, तो काफी बच्चों का कंपटीशन इसकी वजह से कट हो जाता है। तो ये बात तो आपको एकदम गांठ बांध लेनी है कि सब्जेक्ट आपको वही चूज करना है जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। आपका थोड़ा रेस्क्यू वहां पे हो सकता है जहां पे आपने 12th वाला सब्जेक्ट एक आधा नहीं था, आपने वो ले लिया है, तो वहां आपका थोड़ा सा रेस्क्यू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका बैकअप ऑप्शन आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वाले से बच सकते हैं, फिर डीओ आपको आगे भेज देगा। ठीक है, बाकी आगे की बात तो आगे देखी जाएगी। पर आपने बिल्कुल भी बैकअप रखा ही नहीं है और सारे नए सब्जेक्ट ले लिया, तो आपको तो कोई नहीं बचा सकता, तो आपका फिर रिजेक्ट ही होना है फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका सब्जेक्ट मैपिंग वाला। तीसरा स्टेप कौन सा आता है? तीसरा स्टेप तो महा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग की वजह से टॉपर बच्चे ऑफ कैंपस या एकदम बेकार कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिनके 950 नंबर आए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग गलत करी है। आपको हमेशा ड्यू की एक हायरार्की होती है, जो कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस होता है। तो इस बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेजेस की थोड़ी हायरार्की में रखने होते हैं, तब आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। अदरवाइज ऐसा होता है कि काफी बच्चों के नंबर कम आए पर उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग इतनी गंदी कर दिया है कि फिर वो घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप उस बात के लिए रिग्रेट ना करो, उसके लिए मैं इधर हूँ। जैसे ये हायरार्की नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस के अंदर होती है, तो ये कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि नॉर्थ कैंपस जो है वो नॉर्थ दिल्ली में लाया करते हैं, साउथ कैंपस साउथ दिल्ली में लाया करते हैं, एंड जो ऑफ कैंपस होते हैं वो पूरी दिल्ली में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ऑफ कैंपस कह दिया जाता है। तो नॉर्थ कैंपस में कौन कौन सी कॉलेजेस आते हैं? नॉर्थ कैंपस में आपका आता है SRCC ड्रीम कॉलेज, SRCC हंसराज एंड रामजस, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम तो साउथ कैंपस का है, मिरांडा हाउस, ये सारे कॉलेजेस जो आपके, ये सारे नॉर्थ कैंपस के होते हैं। साउथ कैंपस का आपका होता है जैसे मैथ्री, JMC, गार्गी, ARSD, वैंकी, ये सारे कॉलेजेस आपके साउथ कैंपस के होते हैं। बट हाँ, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऑफ कैंपस के सारे कॉलेज बहुत घटिया होते हैं, बट नहीं, साउथ कैंपस के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस से भी अपर लेवल पर आते हैं, बट जस्ट उनकी लोकेशन इतनी इनअप्रोप्रिएट होती है, तो बच्चे उनको अपनी लिस्ट में ही नहीं डालते। जिनमें से एक सबसे अच्छा कॉलेज आता है गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपका एक कॉलेज है, और एक है शहीद सुखदेव। हाँ, अगर कुछ बच्चों का स्कोर जैसे काफी कम होता है तो बहुत निराश हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ड्यू के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम। ओके, सो वो डुअल डिग्री प्रोग्राम में क्या होता है कि आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ साथ एक ऑनलाइन डिग्री भी कर सकते हो। तो ये जो रेगुलर डिग्री और ऑनलाइन डिग्री का कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा होता है, इसको आप थोड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हो। जैसे पिछली बार मैं अपने दोस्तों की बातें बताऊं कि उन लोगों को एक अपना डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल पाया था, बट उनको रेगुलर कॉलेज चाहिए था, तो फिर उन्होंने रेगुलर कॉलेज से एक थोड़ा लो कोर्स लेकर अपनी डुअल डिग्री में अपना डिजायर्ड कोर्स किया और कॉलेज भी उनको मिल गया, तो उनकी दोनों बातें पूरी हो गई। तो ये अपॉर्चुनिटी आप भी ग्रैब कर सकते हो इफ आपको अपना मनचाहा कोर्स लाना है। सो जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेफरेंस फिलिंग के बाद, वो आता है कॉलेज एलोकेशन का, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, स्पॉट राउंड, बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिसके अंदर बच्चों को कॉलेजेस अलॉट होते हैं। बट मेजॉरिटी में क्या होता है, मतलब ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक ज्यादातर बच्चों को कॉलेज मिल ही जाते हैं। जिनका रह जाता है या फिर जो अपने कॉलेज को विड्रॉ कर लेता है अपने एडमिशन को, उनके वाले जो कॉलेजेस होते हैं वो स्पॉट राउंड तक चले जाते हैं। तो वहाँ जिस बच्चे की किस्मत अच्छी होती है उसे वो कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, अब चलो आपको कॉलेज तो मिल गया, आपकी कॉलेज एलोकेशन के बाद क्या होगा? जैसे कि आपको कोई भी कॉलेज मिला है, जैसे हनराज मिल गया, SRCC मिल गया या फिर मिरांडा हाउस मिल गया, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर क्या कॉलेज वाले लोग करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं कि ये बच्चा ठीक है या नहीं है, कहीं गलत डॉक्यूमेंट देके तो नहीं है अपना एडमिशन ले रहा है, कोई फेक कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो वो ये चेक करते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी अगर आप चाहो तो। एंड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा स्टेप माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे मान लो कोई SC है, कोई SC कैटेगरी का है, कोई ST कैटेगरी का है, कोई EWS कैटेगरी का है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ लिख दोगे SC या फिर ST तो फिर उनको प्रूफ चाहिए होता है, फुल प्रूफ। अगर आपने प्रूफ नहीं दिया है तो आपकी वो माना नहीं जाएगा, वो आपको जनरल में डाल देंगे। और जनरल में कंपटीशन ज़्यादा होता है, SC ST में भी होता है ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज में, बट जनरल में कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन होता है। तो उसको आप थोड़ा सा उससे एस्केप करने के लिए अपने प्लीज़ सर्टिफिकेट्स लगाएं। और वो जनरल कैटेगरी जो होती है उसके अंदर तो जैसे कि आपको पता ही है कितना भी ज़्यादा स्कोर लाओ उसमें कंपटीशन इतना होता है कि आपको लो कॉलेज ही मिलेगा। तो फिर ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ढंग से देने, अगर आपने ढंग से डॉक्यूमेंट्स नहीं फिल करे हैं तो वहाँ आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो फाइनल स्टेप आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ रखनी पड़ती है वो होता है आपका फ्रीज और अपग्रेड। आपके कॉलेज एलोकेशन के बाद आपको वो मिल गया है कि मतलब कॉलेज मिल चुका है, अब आपको सोचना है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए तो आपको फ्रीज कर देना है। आपको अगर अपना कॉलेज पसंद नहीं आया, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर आपको सोचना है कि यार इससे अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने पे क्या होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कॉलेज अपग्रेड कर दूंगा तो जो कॉलेज मुझे मिला है उसकी भी सीट मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका